चलते हैं अपने फर्स्ट ट्रिप 2026 के, जो कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कर रही हूँ, खाटू श्याम जी की। एंड ये हमने बस की टिकट बुक करवाई थी, जिसमें हमने स्लीपर क्लास बुक कराया था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं स्लीपर क्लास में जा रही थी, मतलब बस में। एंड लिटरली बहुत ही अमेजिंग था। दिल्ली टू खाटू श्याम जी का जो द्वार था, वहाँ तक जो बस मिली थी, मुझे लिटरली बहुत ही अच्छी लगी थी। इन्होंने एक पिलो और साथ में कंबल एंड सब कुछ, पानी की बॉटल भी दिया था। एंड रात का सफ़र था तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था। एंड मेरे को इतना मज़ा आ रहा था, मतलब पहली बार अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी मैं कई बार, तो मेरे को लिटरली और भगवान जी के दर्शन हो रहे थे, और मेरे को इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ की भी नहीं थी। तो ये मेरी फ्रेंड है बहुत ही ज़्यादा लंबी, तो इसको प्रॉब्लम हो रही थी उतरने में। एंड देखिए रात के टाइम में बस की लाइटिंग मुझे कितनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसे बोला जल्दी से अपने कैबिन में जा, क्योंकि अब मुझे सोना है। लेकिन ये उतर ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा कोशिश कर। और कितना अच्छा लगता है ना जब का आपका नया साल का पहला ट्रिप और भगवान जी के दर्शन, खाटू श्याम जी के। ये मेरा सेकंड टाइम था, और पहले बार मैं अपने कज़न भाई के साथ गई थी। तो कितना अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे रात को ना, ऐसे मतलब देखने में। ट्रेन से भी जब मैं बाहर की तरफ देखती हूँ ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरी फ्रेंड अपने कैबिन में चली गई थी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बैग इधर रख दिए थे, इन्होंने कंबल वम्बल सब दे रखे थे। एंड मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा अकेला अकेला लग रहा था, फील हो रहा था, बट कोई नहीं। अकेला रहना भी हमेशा मतलब कभी कभी नीड होती है इसकी भी, अकेलेपन की भी। तो मैं उठ चुकी थी अपनी नींद पूरी करके। एंड हम खाटू श्याम जी पहुंच गए थे। एंड वहाँ पे बाहर होटल वाले भैया बहुत ही फोर्स कर रहे थे कि हमारे होटल चलो। तो मेरी फ्रेंड कहती मैं ज़्यादा देर चल नहीं पाऊँगी, तो ये अपने बाइक में अब भैया के साथ निकल गई थी। तो ये हमने रूम ले लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रीज़नेबल था, मतलब 500 रुपीज़ में हमें मिल गया था। हमें सिर्फ 5 घंटा ही चाहिए था। तो मेरी फ्रेंड सारा रूम चेक कर रही थी, कह रही थी साफ़ सुथरा है या नहीं है। बट मुझे इससे नहीं था, मेरे को था कि जल्दी से नहा धो के तैयार होते हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी से 7 बजे पहुंचना था भगवान जी के दर्शन के लिए। क्योंकि हमने सारा साल का कोई प्लान नहीं किया था, हमने सिर्फ सोचा था हम खाटू श्याम जी जाएंगे। बट आप अभी वीडियो के आगे देखेंगे हम सालासर भी पहुंच गए थे, और पता नहीं कैसे पहुंचे थे, ये मैं आपको वीडियो भी बाद में बताती हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं एक ग्राम वीडियो बना लूँगी गेट रेडी विद मी का। तो मैं यहाँ पे रेडी अपना कैमरा वैमरा सब सेट कर चुकी थी। हम देख रहे थे कहाँ से अच्छी लाइटिंग आती है। तो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला कि जा जल्दी से तैयार हो। बट इसको था कि ये मतलब पहले वॉशरूम जाएगी, बट इसको इंग्लिश टॉयलेट यूज़ नहीं करा था, इसको इंडियन टॉयलेट यूज़ करना था। तो मैंने बोला जाके भैया से पूछ। तो फिर हम लोगों ने अपने बैग सेट किए, हमने सारे अपना सामान निकाला। हमने कहा पहले ब्रश करेंगे। तो मेरी फ्रेंड तो कुछ भी नहीं लाई थी, ना ब्रश लाई थी ना टूथपेस्ट लाई थी। तो मैंने कहा जाके भैया से पूछ। तो मैंने सोचा जल्दी से नहा के धोकर आ जाती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होंगी। तो अब मैंने सोचा पहले उससे पहले मैं थोड़ा कंघी कर लेती हूँ, कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि बाल मैं अपने घर से वॉश करके आई थी और बाल भी सही लग रहे थे। और मुझे टूथपेस्ट करना था। मेरी फ्रेंड यहाँ पे डांस कर रही थी, क्योंकि इसके लिए मैंने बड़े अच्छे गाने चला दिए थे। ये मेरा सूट है जो कि मैंने 60 मिनट में, मतलब मिंत्रा से सिर्फ 60 मिनट में मेरे घर पे डिलीवर हो गया था, क्योंकि मुझे था कि मैं नया कुर्ता ही पहनूंगी खाटू श्याम जी के लिए। तो मेरे पास पूरा ही सेट था। मेरी फ्रेंड ये अपने होटल वालों से लेकर आ गई थी, और इसको ये नहीं पता था कि ये सोच रही थी फ्री में मिला है। बट बाद में इन्होंने इनके भी पैसे ले लिए थे, टूथपेस्ट और ब्रश के भी, जो कि 50 रुपीज़ कॉस्ट किया था। एंड आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कॉस्ट किया था, क्योंकि टूथब्रश भी इतना सही नहीं था। तो ये मेरा कुर्ता है जो कि मैं वेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा अनारकली में है, कॉटन है, सबसे बढ़िया बात तो। और ज़्यादा ठंड हो नहीं रही थी उधर, बट मॉर्निंग के टाइम थोड़ी बहुत लग रही थी। बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार ठंड है, तो मैं तो जैकेट पहन के जाऊँगी। तो ये मेरा पूरा कुर्ता सेट है, और आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल नया नया है। सच में मैंने 60 मिनट में मिंत्रा से मंगवाया है। एम नाउ से सच में 60 मिनट में जल्दी से डिलीवर हो जाता है। तो मैं मॉर्निंग में पहले ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपना पेट भी क्लियर करना होता है। अगर मैं ग्रीन टी ना पीऊँ तो मेरा पूरा दिन मूड ही ख़राब रहता है। मेरे घर वाले कहते ज़्यादा वैसे पीना नहीं चाहिए, बट मेरे को बिना ग्रीन टी के मेरा मूड सही नहीं होता। तो यहाँ मैं अपना ग्रीन टी जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड गई है नीचे वॉशरूम के लिए। इससे पहले वो आए तो मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँ, क्योंकि फिर वो आएगी तो मुझे डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि उसको भी नहाना है। तो मैंने कहा जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। फिर मैंने सोचा जल्दी से ब्रश भी कर लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा नीड है। मैं तो अपने घर से टूथपेस्ट टूथब्रश सब लेकर आई थी, बट मेरी फ्रेंड ही लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, मैंने अपना कुर्ता भी वेयर कर लिया था। तो मैंने कहा कि जल्दी से तैयार होते हैं। तो मैं सिंपल बहुत मतलब सिंपल तरीके से ही तैयार होने वाली थी, मतलब मुझे को ज़्यादा मेकअप शेकअप इतना आता नहीं है। तो ये मैं क्रीम अपने लगा ली थी,
मैंने कहा कोई भी क्रीम हो जल्दी से लगा लो। और इसी क्रीम को मैंने अपनी बॉडी, पैर, हाथ सारे जगह लगा लिया था, फेस पे भी लगा लिया था। और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड लाई है कनाडा से। एंड फिर मैंने कॉम कर लिया था और मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी तू भी नहा धो के आ जा। और मेरी फ्रेंड तो इतना टाइम लगा रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी वॉशरूम में। मैंने कहा थोड़ा सा और क्रीम लगा लेते हैं, क्योंकि ड्राई से स्क्रीन हो रही थी, पता नहीं क्या, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पानी सूट नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा। बट जो भी है, भगवान जी के दर्शन करने थे, इतना सोचना ही नहीं था मुझे। और मैं थोड़ी सी ज़्यादा थकी हुई थी, बट कोई नहीं, मुझे अपना फेस भी इतना क्लीन लग रहा था और मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि भगवान जी के दर्शन बस अच्छे से हो जाए। और हमने कभी भी सालासर जी का प्लान नहीं किया था कि हम बालाजी सालासर भी जाएंगे, बट उसका भी मतलब लास्ट में हो ही गया सब कुछ मैनेज। और सब कुछ ना इस ट्रिप में इतनी जल्दी जल्दी हुआ है, मतलब जल्दी जल्दी बस पकड़ी, जल्दी जल्दी बैठे, जल्दी जल्दी पहुंच गए, जल्दी जल्दी दर्शन किए, जल्दी जल्दी खाया। मतलब खाया तो हमने कुछ भी नहीं, मैं बोलूँ तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। और हम जल्दी जल्दी दिल्ली भी पहुँच गए एक दिन में, मतलब सोचो पूरे एक दिन का ट्रिप था। 10 बजे बैठे और 10 बजे ही पहुँचे हम दिल्ली में। तो ये थोड़ा बहुत मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ, मुझे ज़्यादा फाउंडेशन लगाना मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा डार्क सर्कल्स और ये भी हाइड हो जाएंगे और थोड़ी सी मतलब फेयरनेस आ जाती है चेहरे पे। मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं है कि हमने मतलब इतना लगाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि थोपा थापी करी है मैंने। तो उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लश, जो कि बहुत ज़्यादा नीड है मेरे को। और ये देखिए मेरे को सच में अपना कुर्ता सेट तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने ये ब्लश लगाया थोड़ा सा और मैं थोड़ा थोड़ा सुंदर सुंदर तरीके से तैयार हो रही थी। मैंने कहा था कि मैं बहुत सिंपल तरीके से सजूंगी। मैं वैसे इयरिंग्स लाई थी, बट मैं बता रही हूँ मेरे कान इतने पक रहे हैं कि मैं कोई भी इयरिंग्स नहीं डाल पा रही। मुझे कोई भी सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूँ। तो ये मैंने अपना लिप लाइनर स्विस ब्यूटी का ये लगा लिया था और मैं इसी को ही अपना थोड़ा इसमें लिप्स पे लगाऊंगी। उसके बाद मैं मैक का एक लिप शेड मतलब है मेरे पास, वो लगाऊंगी कि थोड़ा लाइट हो जाए। फिर ये मैक का मैंने लिपस्टिक जो मेरी फ्रेंड लाई है, ये भी मेरी फ्रेंड लाई है कनाडा से। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको यहीं पे यूज़ करते हैं। तो इसका आप शेड देख सकते हैं, ये 834। तो मैंने ये भी लगा लिया। मैंने उसको बोला था कि बहुत लाइट लाई हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी सी ना मुझे डार्क तो मुझे वैसे हमेशा तो पसंद है, मेरे ऊपर ज़्यादा मरून ये रेड ज़्यादा अच्छा लगता है, पर आजकल मैं थोड़ा लाइट और न्यूड शेड्स भी यूज़ करने लग गई हूँ। तो ये मैंने अपना लिप शेड लगा लिया था और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। अब लगाऊंगी मैं लाइनर। लाइनर के बाद मैं लगाऊंगी बिंदी और कान के देखूंगी कि वेयर कर सकती हूँ नहीं कर सकती। हाँ, और इससे पहले मस्कारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मस्कारा तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। पहले वैसे मस्कारा मैं लगाती नहीं थी, ये तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख देख के सीखा है मस्कारा एंड ऑल, क्योंकि सब कुछ। तो ये मेरा मस्कारा लग चुका था एंड आई एम लुकिंग प्रिटी। एंड लिटरली मस्कारा लगाने के बाद आपकी आइज़ और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं लगाने वाली थी लाइनर। एंड लाइनर लगाने में थोड़ा सा मुश्किल था, मैं फ़ोन पे देख के लगा नहीं सकती क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान से लगाती हूँ। तो मैंने अपना मिरर जो कि वॉशरूम में है वो यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर किया। तो ये मैंने मेबलिन का ही मस्कारा सॉरी आईलाइनर लगाऊंगी एंड लगा चुकी हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरी आइज़। ना मैं सोच रही मैं बाल खोलूँ या बंद करके रखूँ। तो ये मैं बिंदी का पत्ता लाई थी, बट बहुत ही ज़्यादा बड़े बिंदी थे एंड ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आंटी ने बनाया। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला मैं बहुत ना बिंदी का पत्ता लेकर आई हूँ, बट ना वो ना यार बहुत छोटे हैं, मतलब ना वो इनविजिबल टाइप है। जब भाई उसने मुझे बिंदी का पत्ता दिया ना, ये उसकी इनविजिबल बिंदी थी लिटरली, ये बिंदी का पत्ता आपको कहाँ से इनविजिबल लग रहा है भाई। मैंने कहा ये तुझे इनविजिबल लग रहा है बहन, तो फिर विजिबल क्या बोलेंगे। मैंने कहा पागल ही है ये। तो फिर मैंने बोला यार तू तो सच में पागल ही है। फिर इसमें से एक बिंदी मैंने ले ली और मैंने लगा ली, जो कि बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं लग रही थी, विजिबल लग रही थी। मैंने कहा चलो काम चलाऊ है, मेरे वाली बिंदी के पत्ते से तो ज़्यादा ही छोटी ही थी। एंड ये मुझे कह रही थी यार मेरे भी फाउंडेशन लगा दे, मतलब मेरे को जो लगाना है ना वो भी इसको भी लगाना है हमेशा। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते बहन टाइप, मेरे को भी लगा दो, मुझे भी लगा दो, मेरे को भी लगा दो। मतलब मैंने कहा तेरे को बिल्कुल भी तेरा स्किन पूरा टोन है अच्छे से मतलब है, तो तू क्यों लगा रही है, लेकिन इसको लगाना था। मैंने कहा चल ठीक है थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, ज़्यादा मैं लगाना प्रेफर नहीं करती किसी को भी, मेरे को भूत बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कह रही थी नहीं बहन मेरे को नहीं लगाया अच्छे से, मुझे नहीं लगाया अच्छे से, मुझे बार बार यही बोली जा रही थी। मैंने कहा बहन मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ मेकअप अपने तक ही अच्छा लगता है, दूसरों पर मेकअप करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चल ठीक है जब भी मैं ट्राई करती हूँ। एंड ये कह रही थी लगाओ लगाओ लगाओ, तो मैंने कहा चल ठीक है लगाती हूँ। और मैंने इसको ज़्यादा ही मतलब अपने उससे मेकअप ब्लेंडर से इतना ज़्यादा ब्लेंड कर दिया कि वो उसको दर्द होने लग गया था। मैंने कहा चल मैं हाथ से ही प्रेफर करूँगी। फिर उसके बाद मेरे को लग नहीं रहा था इसे कोई ज़रूरत है, क्योंकि इतनी गोरी थी
मैंने कहा चल ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को पैम्पर करते हैं ना वैसे इसको भी पैम्पर कर देते हैं, क्योंकि छोटी ही है मेरे से और मेरी बहन जैसी ही है। मतलब मेरी बहन तो वैसे बड़ी है लेकिन ये भी छोटी है। मेरी बहन तो बहुत बड़ी है, मुझे बहुत डांटती फिरती रहती है हमेशा। मेरी बहन भी मुझे ऐसे ही मेकअप करा करती थी और हर फंक्शन में मुझे भूत और पागल बना देती थी और बोलती थी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, पर सब कुछ वो झूठ था। मतलब मैं बाद में अपने आप को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे पागल बना दिया इसने तो। और मेरी इसने बोला ठीक है अब मैं ये सब कुछ लगा देती हूँ। तो मैंने अपने बालों को दोबारा कॉम्ब किया। पता नहीं मेरे बाल इतने मतलब इतने इसमें डीटैंगलिंग करनी पड़ती है, पता नहीं बार बार मेरे बाल उलझ जाते हैं, पता नहीं क्यों। और अब मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, बस मुझे अपनी चुन्नी डालनी थी और मैं बिल्कुल रेडी। हाँ लेकिन एक तो ज़रूरी चीज़ भूली गई, परफ्यूम ज़्यादा नीड है भाई, खुशबू बॉडी फ्रेगनेंस आनी चाहिए, आसपास के लोगों को भी लगना चाहिए भाई क्या फ्रेगनेंस आ रही है। तो मैं रेडी थी, मैंने कहा चल ठीक है अब थोड़ा सा झुमका ट्राई करते हैं। पर झुमका भाई कान के इयरिंग्स पहनना इतना डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे कान इतने पक चुके हैं, इतने कट चुके हैं। मतलब मेरे को इतना मतलब थोड़ा सा भी मैं पहनूँ ना, अगर 1 सेकंड के लिए भी पहन लूँ ना, मेरे इतने इयरिंग्स इतने मतलब ईच करने लगे। देखो मैंने ना इसमें ना अपने ईचिंग का वो ट्यूब होता है वो लगा लिया था, क्योंकि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर ये थोड़ा सा हाईलाइटर लग लिया था मैंने, जो कि मैंने ज़ूडियो से यूज़ करती हूँ। ज़ूडियो के प्रोडक्ट्स लिटरली बहुत अच्छे होते हैं। मैं इनका लिप ग्लॉस भी यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। और फिर मैंने कहा चलो अब चुन्नी पहनते हैं, अब रेडी होते हैं। मेरी फ्रेंड पता नहीं अब कितना टाइम लगाएगी, वो तो डांस वांस भी कर रही थी। मैंने कहा नहीं मेरे को थोड़ा रेडी हो जाती है फटाफट, ये चाहे कितना भी लेट करे। तो मेरे को लगा था कि मुझे अपने बालों में अब कटिंग की नई नीड है, क्योंकि मेरे बाल अजीब से ही हो गए थे। तो इसकी जो स्टॉल है ये भी कॉटन की थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरी फ्रेंड कह रही थी हाँ मैं जैकेट पहनूँ ना पहनूँ क्योंकि बाहर ठंड है। मैंने कहा मेरे को तो नहीं लग रही, मैं मतलब थोड़ी देर बाद ही गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप लोगों को कैसे लग रहा है मेरा लुक? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है मेरी फुल लुक फॉर खाटू श्याम जी। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कोई संस्कारी लड़की होती है ना बिल्कुल वैसी। तो ये मैंने जूती वेयर कर ली थी और पहुंच गए थे हम खाटू श्याम जी के द्वार में। एंड ये भी थोड़ा नाइट चला था क्योंकि हम 6:30 ऐसे पहुंचे थे। एंड मैंने 1-2 रोजेस ले लिए थे अपने खाटू श्याम जी के लिए। और यहाँ पहुँच के देखा कि यार ये लोग कैसे नहा रहे हैं, मतलब यार पानी को इतना क्यों गंदा कर रहे हो, बच्चे ऐसे नंगे नंगे होकर नहा रहे थे। अच्छी जगह साफ़ जगह को भी आप ऐसे गंद कर देते हो, मतलब कोई और ना जा पाए। तो यार ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे मतलब इंडियन लोगों की। मतलब हर चीज़ को गंद नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छे भगवान जी के द्वार को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये आप नहा धो रहे हो ऐसे पूरा नंगा वंगा हो गया, मतलब ये मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर उसके बाद हम लाइन में लग चुके थे। सोचो 6:30 के बाद भी इतनी रश था, लेकिन 1 घंटे में हमारा दर्शन पूरे हुए। एंड आरती चल रही थी जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड में। हाँ हमने आरती भी उनकी ली थी और धूप आ गई थी। एंड बहुत अच्छे से हमारे बाबा जी के दर्शन हो गए थे। एंड ये मेरा सेकंड टाइम था, आई नो। मैं बहुत जल्दी ये अपना 3rd टाइम विज़िट करने वाली हूँ खाटू श्याम जी के द्वार में। फिर बाहर निकल के हमने बहुत भूख लग रही थी तो हमने कहा चल हम पोहा खाते हैं। तो फाइनली एक ले लिया था, मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया था। एंड सब लोग बार बार आके कह रहे थे कुछ खिला दो कुछ खिला दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है कुछ खिला देते हैं। एंड मुझे नहीं पता था रास्ते में मेरी फ्रेंड ने फाइनली ऐसे सोचा कि सालासर चलते हैं, किसी वैन वाले भैया ने हमें उठा लिया, कहते चलो चलो चलो। एंड 500 रुपये में दोनों को ही आना जाना करवा रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा लेकिन 2 बजे से पहले हमें पहुंचा देना क्योंकि हमारी बस 3 बजे की है। और हमें नहीं पता, हम भैया हमको लेके भी चले गए। हमने सालासर जी के दर्शन भी कर लिए और वहाँ से जल्दी जल्दी वापस कुछ खाया नहीं। मतलब ये सोचो ना, हम बैठे थे खाना खाने, वो कह रहे जल्दी जल्दी चलो। फिर एक और उन्होंने आगे जाके पता नहीं कौन अंजनी माँ का जो हनुमान जी की मम्मा मतलब माता जी है अंजनी, उनकी भी दर्शन कर लिए थे। और मैंने कहा जल्दी अब चलो क्योंकि हमारी बस छूट जाएगी। लेकिन ड्राइवर भैया तो पता नहीं इतना स्लो, क्योंकि वो हमसे बदला ले रहे थे क्योंकि हमने बीच रास्ते में बैठ के क्यों खाया। लेकिन फाइनली हमने बस पकड़ ली थी दिल्ली जाने के लिए। और मुझे ऐसा लगा था कि आने वाली जो दिल्ली से खाटू श्याम जी की उसमें आई थी वो ज़्यादा अच्छी बस थी इससे, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी सी बस लग रही थी। एंड जो हमारा वो कैबिन भी हमें छोटा सा लग रहा था। तो मैं फाइनली उठ गई थी, मैंने कहा चलो चलते हैं। और मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, इधर ही ये चिप्स विप्स लिए थे, कह रहे यार बहुत भूख लग रही है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था। हम सब कुछ हर चीज़ जल्दी जल्दी में कर रहे थे। मैंने कहा 2 घंटे बाद बस कहीं पे रुकेगी तब हम कुछ खाएंगे। और 2 घंटे बाद बस एक रेस्टोरेंट में रुकी थी जहाँ पहले मैंने सोचा कि भाई वॉशरूम करूँगी मैं पहले। और ये देखिए ये वाला कैबिन कितना छोटा है, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में पहले वाला कैबिन सच में बहुत बड़ा था, लेकिन ये वाला कैबिन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एंड मैं तो फिक्स ही नहीं हो रही थी, मेरी फ्रेंड कह रही थी चल खाते हैं आराम से बैठ बैठ के, और वो मज़े से खा रही थी।
फिर मैंने कहा चल ठीक है यार, दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बोला कब आएगा, कि हमें बहुत भूख लग रही है। एंड एसी की हवा मेरी फ्रेंड को कह रही थी बहुत ठंड लग रही है, पर मेरी जो जैकेट थी ना वो इतनी मोटी थी कि मुझे ठंड नहीं लग रही थी। फिर हम एक रेस्टोरेंट पहुँचे, वहाँ पे वॉशरूम यूज़ किया, फिर हमने कुछ खाना ऑर्डर किया, थाली ऑर्डर करी। लेकिन गाइज़ यहाँ पे भी हम आराम से खा नहीं पाए, क्योंकि बस वाला कह रहे थे चलो 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 चलो, मतलब 10 मिनट में बंदा कैसे खाएगा, इतनी बड़ी थाली और कैसे खाएंगे। और चाउमीन भी ऑर्डर कर दी थी। तो फिर हमने बोला कि भैया अगर ये हमारी बस छूट गई ना, हम इस थाली को उठा के ले जाएंगे, जो हमने उठा के ले गए। हमने बोले इसे पैक करो। एंड फाइनली हम 3 घंटे बाद, मतलब 10:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंच चुके थे। तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहना, बाय।